अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया भर में शायद अखलाकी तौर पर लोग इतना डिटाई पर नहीं जाते, इतना नीचे नहीं गिरते जितना पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के महीने में बाकायदा से महंगे ड्रेसेस पहने जाते हैं, महंगी तरीन जानमाज़ें खरीदी जाती हैं, मेकअप किया जाता है, कैमरामैन हायर किया जाता है और फिर जानमाज़ के ऊपर बैठकर एक ढकोसला ड्रामा करके तस्वीरें बनाई जाती हैं और वो वायरल की जाती हैं। मकसद शोहरत, मकसद पैसा, मकसद वायरल होना, मकसद लोगों के सामने खुद को नेक साबित करना होता है। मजहब के साथ आपका जाती ताल्लुक है, किसी का भी जाती ताल्लुक कितना गहरा है, कितना मजबूत है, कितना नहीं है, ये उसका उसके जाती मामलात हैं। लेकिन वो जो ऑप्टिक्स है जो तस्वीरों से दिए दिए जाते हैं, बड़े खौफनाक हैं, बड़े तशवीशनाक हैं और वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हैं जो इस माशरे में करने की कोशिश की जाती है और लोगों को बेवकूफ बुनियादी तौर पर समझा जाता है। सिर्फ बात मजहब तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद मौत को भी अब मजाक बना दिया गया है, मौत को भी एक खेल बना दिया गया है और इसको बाकायदा खिलवाड़ के तौर पर, पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कल की बात है, तकरीबन गुज़श्ता एक दिन की बात है, पाकिस्तान के अंदर रोला पड़ गया और रोला यह पड़ा कि पाकिस्तान की एक जवान एक्ट्रेस, एक यंग गुड लुकिंग एक्ट्रेस, एक मॉडल इंतकाल कर गई हैं और अचानक से उनकी बॉडी यानी डेड बॉडी रूम के अंदर से मिली है और यह बाकायदा से ऑफिशियल पोस्ट की गई, उन्हीं के पेजेस के ऊपर से की गई और इसको फिर वायरल करवाया गया। फिर मुख्तलिफ पेजेस ने उठाकर बगैर कंफर्मेशन के इसे वायरल किया और प्राइम पाकिस्तान के टेलीविजन ने हेडलाइन चलाना शुरू कर दी। पूरे पाकिस्तान में बाकायदा लोगों का टीवी के साथ एक ताल्लुक है, तो लोगों ने रोला डालना शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या? लोगों ने सर्च आउट करना शुरू कर दिया और वही जो अदाकारा हैं पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड के अंदर आ गई, पाकिस्तान की टॉप सर्च के ऊपर आ गई, जहां पर लोग ढूंढ ढूंढ कर उन्हें सर्च कर रहे थे। बुनियादी तौर पर सईदा इम्तियाज, ये मॉडल हैं, अदाकारा हैं, यंग हैं, गुड लुकिंग हैं और बड़ी एक डाइवर्स पर्सनालिटी है, बड़ी ब्रिलियंट इनका काम है। लेकिन जो अभी इन्होंने हरकत की है या इनसे करवाई गई है या हुई है, लेकिन उसका जो असल हकायक है वो आपके सामने रख देते हैं। इनके अकाउंट से ट्वीट होता है, बल्कि पोस्ट शेयर होती है और लिखा जाता है, विद अ हैवी हार्ट वी आर सैडेंड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट सईदा इम्तियाज पास्ड अवे दिस मॉर्निंग। कि हमें बड़ा दुख है और दुख के साथ आपको बता रहे हैं कि ये सईदा इम्तियाज साहिबा ये इंतकार कर गई हैं और ये हमें बड़ा दुख है सारी फैमिली को। और इनकी जी लाश जो है वो घर में बंद दरवाजों के पीछे से मिली है, कमरे के अंदर से मिली है और ये बड़ा खौफनाक एक अमल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा गया। उसके बाद ये वायरल होती है और ये खामोश रहती है। फिर और ज्यादा वायरल होती है इनकी फैमिली की जानिब से, इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके जानने वाले हैं, इनके दोस्त हैं, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आती जब तक ये मामला मैसिवली वायरल नहीं हो जाता। जब ये मैसिवली वायरल होता है तो ये सईदा इम्तियाज साहिबा खुद टीवी वीडियो में आती हैं और वीडियो बयान जारी करती हैं। वो लिखती हैं कि मैं जब उठी तो मुझे हजारों कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, मेरी फैमिली परेशान थी, मैं पैनिक कर गई थी क्योंकि मैंने जब ये चीज देखी कि मेरे हवाले से झूठी पोस्ट एक जारी कर दी गई है, मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं और मेरा कोई इंतकाल नहीं हुआ, मैं बंद दरवाजों के पीछे कमरे में अकेले, कोई नहीं मरी, मेरी सुबह मरी हुई कोई लाश नहीं मिली है, मैं जिंदा हूं, खुशबाश हूं, हशाश बशाश हूं, एक बरतानवी इंग्लिश एक्सेंट में मैं बातचीत कर रही हूं और मैं जी I'm here और मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन तब तक हुआ क्या था, ये टॉप सर्च में आ गई थी, इन्हें पूरा पाकिस्तान जानना शुरू हो गया था, इनकी जो एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुई थी। ये बात एक हकीकत है कि इस दौरान ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि फेसबुक और इंस्टा अकाउंट मेरे हैक कर दिए गए थे और इसकी वजह से मुझे मेंटल ट्रॉमा भी हुआ कि मेरे अकाउंट्स हैक करके जाली खबरें लगाई गई और अभी तक अकाउंट्स रिकवर हुए या नहीं रिकवर हुए उसके बारे में उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी मेरे अकाउंट्स हैक हो गए थे और मेरी मौत की खबरें चली हैं और वो कह रहे हैं लोग मेरे घर भी आ गए थे। तो ये जब तक वायरल नहीं हुई थी, जब तक रोला नहीं पड़ा था, तब तक किसी को नहीं पता था और ना ही ये मंजर आम पर आई थी। अब जो डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, कि ये इनकी तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट था, इन्होंने खुद को वायरल करवाना था, इन्होंने खुद को रेलिवेंट करवाना था, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और सोशल मीडिया के अंदर जगह बनानी थी। इसलिए इन्होंने मौत जैसे एक एडवेंचर का, एक हकीकत कि आपने मरना है, मौत का नाम सुनते ही खौफ आता है, उसका भी एज अ स्टंट इस्तेमाल किया गया और ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसके बाद वो इतनी ज्यादा मुतासिर हुई। मैंने काफी कोशिश की कि इनका नंबर मिले, इनसे बातचीत की जाए, इनका व्यू लिया जाए, ये कम से कम इनसे पूछा जाए कि लोग कह रहे हैं इस तासुर के बारे में कि पब्लिसिटी स्टंट था, उनकी क्या राय है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है इस वक्त। लेकिन बहरहाल गुज़श्ता 48 घंटों में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठाया इस सारी पब्लिसिटी से, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्ट्रेस, इन्हीं अदाकारा ने उठाया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।